नेता के ऊपर पैर पर गाड़ी चढ़ा दी गई और इसके बाद फिर कोतवाली में उनके साथ मारपीट गई। ये पूरा मामला काफी तूल पकड़ा। आज आप उनके परिवार से मिलने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय समाज पार्टी का एक नारा मिशन है, शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम भारतीय समाज पार्टी। किसी भी गरीब कमजोर के साथ कहीं भी जुल्म जाति अन्याय अत्याचार होगा तो उसको लेकर के भारतीय समाज पार्टी हमेशा संघर्ष करती रही है और करती रहेगी। जिसका जीता जागता उदाहरण पार्टी के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार फर्रुखाबाद में किया, वहां 4 लोग सस्पेंड हुए। उमापति राजभर जी के साथ बांसडीह कोतवाली में जो घटना घटी तहसील में, तो दोनों तहसील और कोतवाली की घटना को लेके आपने देखा कि जो इंस्पेक्टर ने गलती की थी और सिपाही वो सस्पेंड हुए। एसएचओ के खिलाफ विभागीय जांच बैठ गई है और डीएम चूँकि एफआईआर हो गई है, इस दोनों के खिलाफ कार्रवाई प्रचलित है, जल्द ही वो भी सस्पेंड होगा। लेकिन जिस तरीके से आपके कार्यकर्ता को पीटा गया थाने के अंदर, उनका गमछा फेंक दिया गया, और जबकि आप खुद कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता जो है पीला गमछा पहनकर थाने में जाएं, अधिकारियों के यहाँ जाएं मिलने के लिए, तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? जो उसकी अवहेलना करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी। मैं तो बार बार कहता हूँ, जो गलत करेगा, यहाँ कानून का राज है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, यहाँ कोई भी चाहे कितना हो तोप अपने को बनता हो, अगर अन्याय करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई के 3 उपाय हम लोग बनाए हैं, या तो अंदर जमीन के, या तो जमीन के ऊपर, या तो जेल के अंदर। तो आज आप परिवार से मिलने आए हैं, क्या कहना है? आज परिवार से मिलकर क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारा नैतिक कर्तव्य, पार्टी के नेताओं का कर्तव्य है हमारे कि हमारे नेता के साथ अगर हुआ तो उनके यहाँ आकर के उनके माँ बाप से, उनसे, उनके भाई से, उनके परिवार से मिल करके उनको कम से कम ये लगे कि नेता पार्टी हमारे साथ है, उनका मनोबल बढ़े और आने वाले दिनों में भी पार्टी संगठन के लोगों को विश्वास रहे कि हमारा नेता हमारे लिए है, वो अपने लिए नहीं है, हमेशा हमारे लिए काम कर रहा है। देखिए सर, अखिलेश ने कहा है कि जो भाजपा सरकार ने सिर्फ दिव्यांग नाम दिया, लेकिन दिव्यांगों के लिए दिव्य व्यवस्था नहीं की। देखिए, अब क्या कहें उनके बयान को। जब उनकी सरकार थी तो जिसके पास हाथ, गोड़, मुंह, कान रहा उसको भी 300 दे रहे थे जी, और जिसके पास बेचारे के न आँख है, न हाथ है, न गोड़ है, न नकुला है, वहू को 300 दे रहे थे। ये उस समय ज्ञान नहीं है, मुख्यमंत्री थे। जब ओम प्रकाश राजभर के पास विभाग आया तो दिव्यांगों को 300 से बढ़ा के 500 किया, अब उनको 1000 दे रहे हैं, अभी और चल आगे बढ़ाने की तैयारी में है। तो उनका काम है कहना, हम लोगों का काम है करना। अबू आजमी जो है जिस तरीके से औरंगजेब की तारीफ में लगे हुए हैं, उनका कहना है कि वो क्रूर शासक नहीं था। इसको लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है, आपका क्या कहना है? देखिए, मुस्लिम जो लीडर हैं वो अपनी कौम में नफरत पैदा करने की बात करते हैं। हम ऐसे नेताओं से कहूँगा कि भाई आप अपनी कौम में बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी की बात करो, अमन चैन भाईचारा समाज में पैदा करो, नफरत मत बो। क्योंकि नफरत सिखा करके वोट तो दिलाते हो कांग्रेस, सपा, बसपा को। आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। इन्हीं लोगों के नफरत की वजह से आज मुसलमान नौकरियों में 1% भी नहीं रह गया है। इस नाते ये लोग सिर्फ नफरत फैलाते हैं और इन लोगों से मैं कहूँगा कि नफरत फैलाना बंद करो। संविधान की बात लिखा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान। तो संविधान में जो व्यवस्था है उसको लेने के लिए आप करो। देखो, ऐसे नेताओं को सीख लेना चाहिए कि एनडीए सरकार है, मोदी जी की सरकार है, योगी जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं,
पहली बार आजादी के बाद 51 बच्चे मुसलमानों के IAS पास किए हैं। मुस्लिम बच्चे आज मेडिकल में, इंजीनियरिंग में शिक्षा की तरफ मूव कर रहे हैं और ये लोग सिर्फ नफरत सिखाते हैं। आज केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं सभी जाति धर्म के लोगों को जो पात्र है उसके यहाँ तक पहुँच रही है। अच्छा, AMU में होली की अनुमति जो मांगी गई थी उसको नकार दिया गया, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या AMU में अनुमति न मिलना कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, अब ऐसे लोगों को क्या कहें, ऐसे लोगों को संविधान की बात को मानना चाहिए। संविधान में जो व्यवस्था है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सभी लोगों को अपने अपने धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से अपने अपने त्योहारों को मनाने का एक व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बड़ी व्यवस्थित ढंग से लिखा है संविधान में। उस हिसाब से सबको रहना चाहिए और बोलना चाहिए, करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो लगातार आतंकवादी साजिशों का खुलासा हो रहा है, आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि जो बाहरी ताकतें हैं वो कैसे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, और इन आतंकवादी साजिशों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जितने भी आतंकवादी गतिविधियां यहाँ सक्रिय हो रही हैं, कोई अपने मकसद में सफल नहीं हो रहा है। सारे मकसद असफल हो रहे हैं, सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई हो रही है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कानून का राज है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। यहाँ अगर कोई खोखता भी है ना, तो खबर पता लग जाता है कि किधर से खोखी आ गई, तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। संभल से लेकर हर जगह जहां खुदाई हो रही है वहीं भगवान निकल रहे हैं, क्या अभी भी मामला चल रहा है? नहीं, देखिए, स्वाभाविक है। जो पहले की सरकारें थी, उस सरकारों में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे और ऐसे काम उस समय होते थे। आज योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में आप उठा के देखिए, NDA की सरकार है, 8 साल पूरा होने जा रहा है, कहीं ना तो दंगा हुआ ना कहीं कर्फ्यू लगा। और उन लोगों की सरकारों में दंगे कर्फ्यू होते थे, उसी का नतीजा है कि आज जो जांच हो रही है तो ये सब चीजें मिल रही हैं। अंत में सिर्फ एक सवाल, कई जनपदों के नाम बदलने की बात हो रही है, गाजीपुर का भी नाम उसमें कुछ लोग मांग कर रहे हैं इसकी, क्या गाजीपुर का नाम बदलना चाहिए क्या? अब देखिए, जब गाजीपुर की जनता मांग कर रही है तो हम लोग सरकार में, तो सरकार उनकी बात को मानना चाहिए। जनता की डिमांड पर ये सब होता है। तो क्या गाजीपुर जो नाम है उसको चेंज करना चाहिए? अब जनता चाह रही है तो हम लोग क्या करें, जनता की डिमांड है तो होना चाहिए। जी, अभी सपा सांसद जो बलिया से हैं, सनातन पांडे जी का कहना यह है कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर कब्जा किया, अब वही भारत जो है, जो चीन है, वह भारत पर कब्जा, कई प्रांतों पर कब्जा कर लेगा। क्या कहेंगे सर? क्योंकि भारत अमेरिका से डर रहा है। वो नहीं डर रहे हैं।